नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इजी स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उसी के साथ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? उत्तर, सैन्य विभाग। यानी कि बलबन के सैन्य विभाग का नाम था दीवाने अर्ज। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? उत्तर, सिकंदर लोधी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? उत्तर, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? उत्तर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? उत्तर, गुप्तकालीन मंदिर कला का। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नापजोख कराई तथा राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत करा लिया, यानी कर लिया? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? उत्तर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या है? उत्तर, लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? उत्तर, वारंगल। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया? उत्तर, 1853 ईस्वी से। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? उत्तर, तेलुगु भाषा में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री था? उत्तर, एथेनेसियस निकितीन। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हैनसांग ने कांची की यात्रा की थी? उत्तर, नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न, बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? उत्तर, बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारे के लिए। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के अंग हैं? उत्तर, विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो रचित खज़ैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? उत्तर, फारसी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? उत्तर, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की। आगे बढ़ते हैं।
रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? उत्तर हर्ष ने। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत है? उत्तर उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भूराजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? उत्तर फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन किस नगर को शिवराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? उत्तर जौनपुर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईरानी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? उत्तर कृष्णदेवराय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? उत्तर औरंगजेब ने सन 1667 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? उत्तर मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है? उत्तर विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? उत्तर शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? उत्तर मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? उत्तर बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न, पुहार के व्यापारी कोलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? उत्तर शिल्पपांडिकारम में। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ था? उत्तर 634 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया था? उत्तर मोरक्को देश से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए थे? उत्तर सिंधु नदी से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था? उत्तर धोलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? उत्तर रुम्मीदेई। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर भद्रबाहु ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? उत्तर मूसा को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? उत्तर त्रिभुज के आकार का।
अगला प्रश्न है, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी है? उत्तर, वज्जी की। अगला प्रश्न है, मौर्यों के काल में साम्राज्य की राजधानी थी? उत्तर, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, संगम काल में ओररार किन्हें कहा जाता था? उत्तर, जासूसों को। अगला प्रश्न है, अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? उत्तर, अल-बरूनी का। अगला प्रश्न है, मिर्ज़ा ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था जिनको उनकी बेटी ने इत्माद-उद-दौला की उपाधि दिलवाई? उत्तर, नूरजहां। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? उत्तर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? उत्तर, रंगपुर और रोजदी से। अगला प्रश्न है, किन सिंधु स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई? उत्तर, लोथल एवं कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? उत्तर, सोम यज्ञ का। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? उत्तर, सारनाथ में। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के दिन से हिजरी सम्मत की शुरुआत हुई है? उत्तर, मक्का से मदीना। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं, सिंधु स्थल चनहुदड़ों और कोटदीजी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तर, सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है? उत्तर, सोम यज्ञ का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया है कौन सा है? उत्तर, कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? उत्तर, सिकंदर शाह ने। अगला प्रश्न, 1570 तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता नहीं मानी? उत्तर, मेवाड़ ने। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था? उत्तर, काजी उल कुजात। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए? उत्तर, 2 युद्ध, जिन्हें तराइन के युद्ध से जाना जाता है, जो कि पहला तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरा तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रज़िया इल्तुतमिया की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? उत्तर, रुकनुद्दीन के बाद। अगला प्रश्न है, बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? उत्तर, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, तहकीके हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? उत्तर, अल-बरूनी ने। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में
अथर्ववेद को क्या कहा गया है? उत्तर ब्रह्मदेव। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में वितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? उत्तर रायतरंगिनी से। और रायतरंगिनी के लेखक कौन है? इसका उत्तर आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।